दुनिया भर में 460 करोड़ लोग इंटरनेट को यूज करते हैं, बट इंडिया रैंक सेकेंड इन द वर्ल्ड इन टर्म ऑफ इंटरनेट यूजेज। इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक 2024 में 700 मिलियन से ज्यादा लोग इंटरनेट को किसी न किसी तरीके से यूज कर रहे हैं। एंड जो अभी आप इस वीडियो को देख रहे हैं इसके वजह भी इंटरनेट ही है। तो आज हम लेकर जा रहे हैं इंटरनेट की दुनिया में जो इमेजिनेशन को रियलिटी में बदलने की क्षमता है। तो हम आज की वीडियो में जानेंगे कि इंटरनेट कब से शुरू हुआ, क्या है और कैसे काम करता है, and who control the internet. Internet users in South Asia, West Asia and Europe face significant interruptions. Subsea internet cable. Before on this program that I want us to see AI in action and how it's developing. Back with us tonight is on a personal computer. If you're one of them, you can now glimpse the future with nothing. ये सबसे पहले आपको जानना होगा कि इंटरनेट की स्टोरी क्या है। स्टोरी ऑफ इंटरनेट। इंटरनेट का डेवलपमेंट 1960 में एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क से शुरू हुआ। यह पहले एक किस्म का नेटवर्क था जो पैकेट स्विचिंग टेक्नोलॉजी का यूज करते थे। 1980 और 1990 में वर्ल्ड वाइड वेब का डेवलपमेंट हुई जो टिम बर्नर्स-ली द्वारा बनाया गया था। इंटरनेट एक ग्लोबल नेटवर्क है जो मिलियंस ऑफ डिवाइस और कंप्यूटर को कनेक्ट करके रखता है। ये एक इंटरकनेक्टेड नेटवर्क है जिसमें डाटा एक्सचेंज किया जाता है। इंटरनेट की मदद से लोग दुनिया भर में इंफॉर्मेशन को शेयर कर सकता है, कम्युनिकेट कर सकते हो एंड ऑनलाइन सर्विस का भी यूज कर सकते हो। अब इंटरनेट की स्टोरी से कुछ की पॉइंट को लेकर अब हम जानेंगे। पहला की पॉइंट कंपोनेंट, वेब ब्राउजर क्रोम, फायरफॉक्स, सर्च इंजन, गूगल एंड वेबसाइट। इंटरनेट का मेन की पॉइंट है टेक्नोलॉजी, HTTP, HTTPS, प्रोटोकॉल, सर्वर एंड राउटर। स्टोरी को साइड में रखो, अब ये जानो कि इंटरनेट काम करता कैसे है। इंटरनेट के मतलब इंटरकनेक्टेड नेटवर्क, बहुत सारे डिवाइस का कंप्यूटर, प्रिंटर, राउटर, सर्वर, इन सारे डिवाइसेस का एक बहुत बड़ा नेटवर्क है। इस नेटवर्क का काम है कनेक्ट करना कि आखिर में क्यों ये सब डिवाइस को एक आपस में कनेक्ट करना, वन डिवाइस टू अनदर डिवाइस। ये सब डिवाइसेस में मेन रोल डाटा का ही है। जो अभी आप इस वीडियो को इंटरनेट पर देख रहे हैं ये भी एक तरीके का डाटा ही है, ऑडियो विजुअल डाटा। ये जो सामने कैमरा है ये विजुअल डाटा रिकॉर्ड करता है और साइड में इधर माइक है ये ऑडियो डाटा को रिकॉर्ड करता है। ये दोनों को कंबाइन करके वीडियो फाइल डाटा बनेगा। बट ये डाटा तो मेरे डिवाइस में स्टोर हो रहा है, फिर ये डाटा आपके फोन तक, लैपटॉप तक, कंप्यूटर तक कैसे पहुंचा, ये हमारा दूसरा सवाल है कि आखिर इंटरनेट वर्क करता कैसे है। मेरे डिवाइस और आपके डिवाइस के बीच में एक ट्रांसमिशन है, उस ट्रांसमिशन का नाम है सर्वर। जो भी डाटा इंटरनेट पर मौजूद है वो किसी न किसी सर्वर पे रखा होता है। सर्वर भी एक टाइप का डाटा ही होता है, बस उसका काम होता है डाटा को सहेज के रखना और जिसकी जैसा इंटरनेट पर डिमांड है उसके पास डाटा सप्लाई करते रहना। जब इस वीडियो इंटरनेट पर अपलोड हुई तब इस वीडियो एक सर्वर में जाकर स्टोर हो गया। जब आप इस वीडियो के लिंक में क्लिक करेंगे तो ये सर्वर आपके मोबाइल के डाटा में सेंड कर देगा। लेकिन यहाँ पर भी एक सवाल उठता है, ये सर्वर भी कहाँ होता है? ज्यादातर वेबसाइट का सर्वर डाटा सेंटर में ही होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि बहुत सारे सामान कलेक्ट करके एक गोदाम में रखते हैं, सेम उसी तरह से बहुत सारे डाटा को कलेक्ट करके डाटा सेंटर में रखा जाता है और हर एक डाटा सेंटर में बहुत सारे सर्वर को रखा होता है, लाइक फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर, गूगल, इंस्टाग्राम एक्सेट्रा। ये सब का सर्वर अलग अलग होता है। ये वीडियो तो आप ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, वेबसाइट जहाँ पर भी देख सकते हो। अब मान लेते हैं कि ये वीडियो आप यूट्यूब पर देख रहे हो तो यूट्यूब का डाटा गूगल डाटा सेंटर में रखा है। यूट्यूब गूगल का है तो यूट्यूब की पूरी डाटा गूगल डाटा के सेंटर के सर्वर में रखा होगा और छोटी मोटी एप्लीकेशन, वेबसाइट अपनी पर्सनल डाटा सेंटर नहीं रखता है क्योंकि उस वेबसाइट पर हमारी डाटा थोड़ी ना रहेगा। उस वेबसाइट पर मिलियंस पीपल का डाटा रहेगा। किसी का 1 GB की डाटा होगा तो किसी का 10 TB का डाटा होगा। मिलियंस ऑफ पीपल के डाटा रखने के लिए एक बहुत बड़ा डाटा सेंटर होना चाहिए। जितनी भी छोटी मोटी वेबसाइट है अपनी डाटा तक किसी और डाटा सेंटर में रखते हैं। तो अब यहाँ पर भी एक लोचा है। यहाँ पर मैंने ज्यादातर कंपनीज का नाम बताया, वो सब कंपनीज USA में है। मतलब ये डाटा मेरे और आपके घर से लाखों किलोमीटर दूर है तो हमारे पास एक क्लिक में आता कैसे है? कभी भी आपने सोचा है कि आता कैसे है? ये डाटा ट्रांसफर करने के लिए कई तरीके हैं। एक तो सैटेलाइट के जरिए डाटा ट्रांसफर कर सकते हैं, लेकिन ये बहुत स्लो प्रोसेस है। सैटेलाइट हमारी अर्थ से बहुत दूर है, मतलब डाटा को पहले ऊपर पहुंचाना होगा फिर वहां से वापिस हमारे धरती पे लाना होगा। तो ये जो हम किसी भी वीडियो में क्लिक करते हैं हमारे पास 1 सेकेंड में नहीं आएगा, बहुत टाइम लगेगा। तो इसके लिए इंजीनियर एंड साइंटिस्ट ने किसी और तरीके सोचे जो ऑप्टिकल फाइबर केबल। पूरी दुनिया में इन्हीं केबल्स का जाल बिछाया गया है। फाइबर का एक स्टैंड होता है हमारे पाल से भी पतले। इन्हीं फाइबर स्टैंड को कंबाइन करके एक वायर जैसा बनाता है जो ऑप्टिकल फाइबर कहलाता है और ये केबल समुद्र के नीचे से पूरी दुनिया में भेजा जाता है। ऑप्टिकल फाइबर से डाटा लाइट के ट्रेवल से भेजा जाता है। लाइट की स्पीड 2 अरब 99 करोड़ 7,92,458 पर सेकेंड की स्पीड से जाता है। आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हो कि कितनी स्पीड से जाती होगी।
तब जाके हमारे पास कोई भी डाटा 1 सेकंड में क्लिक करने से आता है। अब इतना कुछ जानने के बाद इंटरनेट को कौन कंट्रोल करता होगा? कभी आपने भी एक बार भी सोचा है कि इंटरनेट को आखिर में कंट्रोल कौन करता है? आपने भी कई बार सोची होगी कि इंटरनेट को कौन कंट्रोल करके रखते हैं। शायद आपके मन में आएगा कि इंटरनेट प्रोवाइड करने वाली कंपनी जैसे कि जियो, एयरटेल, BSNL हो गया, ये कंट्रोल करती है। लेकिन ये भी सच नहीं है, क्योंकि अगर एक कंपनी ने बंद कर दे इंटरनेट प्रोवाइड करना तो यहाँ पर दूसरी कंपनी मौजूद है। तो शायद आप सोचेंगे कि हमारी सरकार इंटरनेट को कंट्रोल करके रखते हैं, तो ये भी सच नहीं है। तो अभी आप सोचेंगे कि गूगल, फेसबुक, ट्विटर जैसी बड़ी कंपनीज कंट्रोल करते होंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा डाटा है इन्हीं के पास। तो ये भी सच नहीं है, क्योंकि आप अपनी खुद के वेबसाइट बनाएंगे तो कोई भी इंटरफेयर इसमें नहीं करेगा। तो आप सोचेंगे कि आखिर कौन कंट्रोल करके इंटरनेट को रखता होगा? इंटरनेट तो सब कंट्रीज में होती है और सब कंट्रीज के ये 5 मेजोरिटी होती है, जो सरकार, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, टेक कंपनीज, इंटरनेट स्टैंडर्ड बॉडीज एंड यूजर। चलो अब ये भी कवर करके जान लेते हैं। नंबर 1, सरकार। हर देश में अपने कानून और रेगुलेशन के थ्रू इंटरनेट को कंट्रोल करता है। गवर्नमेंट रेस्ट्रिक्शन लगाते हैं, कंटेंट को सेंसर करते हैं और ऑनलाइन एक्टिविटीज को मॉनिटर करते हैं। नंबर 2, IPS, इंटरनेट एक्सेस प्रोवाइड करते हैं और अपने पॉलिसी या गवर्नमेंट रेगुलेशन के अकॉर्डिंग कंट्रोल इंप्लीमेंट कर सकता है। अब टेक कंपनीज का काम क्या होता है? कंपनीज लाइक गूगल, फेसबुक, माइक्रोसॉफ्ट, अमेज़न इंटरनेट पर बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस रखते हैं। दे कंट्रोल एक्सेस टू देयर प्लेटफॉर्म, रेगुलेट कंटेंट और यूजर डाटा कलेक्ट करते हैं। अब इंटरनेट स्टैंडर्ड बॉडीज, ऑर्गेनाइजेशन लाइक द इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स IEFT डेवलप और मेंटेन करते हैं टेक्निकल स्टैंडर्ड जो इंटरनेट काम कैसे करता है, ये स्टैंडर्ड इंश्योर करते हैं। एंड अब यूजर, इंटरनेट यूजर भी इंटरनेट को सेव करने की कंट्रीब्यूट करते हैं थ्रू दियर ऑनलाइन बिहेवियर, चॉइस और पार्टिसिपेशन इन ऑनलाइन कम्युनिकेट और इन्फ्लुएंस करते हैं। मतलब कि कोई देश की जनता नहीं चाहेगी कि हमारे देश में इंटरनेट पर कोई रोक लगे, बट इंटरनेट को कोई भी कंट्रोल नहीं करता है। इंटरनेट अपने अपने देश के सरकार के रूल्स के मुताबिक इंटरनेट को कंट्रोल करता है। तो ये था इंटरनेट की फुल इन्फॉर्मेशन। तो आज के लिए इतना ही।